बनारस को समझने के लिए एक अपना विजन चाहिए, और उसके लिए भी जब हम अपनी बात कहने में असफल होते हैं तो अपने संत महात्माओं विचारकों की बात को उधार लेते हैं। तुलसीदास महाराज ने ही कहा कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखिए थे। तो काशी को समझने के लिए भी ना सबको अपना अपना नजरिया, पुरातत्व वाले को तो वो सिर्फ ईंट पत्थर और पुरातात्विक अवशेष दिखेंगे, धर्म वाले को दिखेगा कि भगवान शिव कैसे आए और आनंद कानन में बस गए, विष्णु जी के पुजारी को दिखेगा कि भगवान विष्णु की काशी है, शिव वाले कहेंगे शिव की काशी है। ये सबका अपना अपना नजरिया है, इसीलिए गाली वालों का भी अपना नजरिया है। अब गालियां भी यहाँ बड़ी एलीट क्लास के रूप में दी जाती है। एक गाली जो यहाँ का बिल्कुल मंत्र जैसा है, तो किसी ने पूछा कि भाई ये सुना बनारस वाले बड़ी गाली देते हैं, तो उसने कहा कि हाँ देते हैं गाली, लेकिन उस गाली में अपना प्यार है। आप बताएं कौन सी गाली आपको बड़ी व्यथित करती है? तो उन्होंने कहा कि वो ये वाली गाली, वो आप सभी जानते हैं, बस के लगा देना है उसके आगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए समझिए, इसका दर्शन समझिए, ये एक 3 अक्षर का एक शब्द है जो है तो गाली, लेकिन ये जब हम अपने किसी अति प्रिय को फोन करते हैं या मिलते ही कहते हैं वो शब्द उच्चारण करके के, तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं हो, तो समझ जाता है कि इसकी शिकायत है, वो हालचाल पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, इतने दिन से मिले नहीं, चाय की अड़ी पे नहीं आए। मतलब वो जितना आपसी प्रेम के जितने भी सूत्र हैं वो सबको विजुलाइज कर लेता है। तो वो गाली, काशी की संस्कृति, इसको आप मान लीजिए कि काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जीवन जीने में, मतलब जीवन में ह्यूमर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी, जैसा दरबार साहब ने खूबसूरत ढंग से बताया। अब कुछ बहुत पढ़े लिखे और सोकाल्ड, मतलब सोकाल्ड तो नहीं, हम लोगों के गुरुदेव लोग ही हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ इतनी साहित्यिक गाली देंगे कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब आप डिक्शनरी लेके घूम जाएं, खोज ही नहीं पाएंगे कि व्यक्ति कह क्या रहा है। अब एक हमारे गुरुदेव थे, उनका एक स्टूडेंट आया ऐसे ही, इसे यही मौसम है, उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों वैशाख नंदन बने घूम रहे हो? अब वो तो चकरा गया, वैशाख नंदन, आप लोग बहुत लोग जानते हैं वैशाख नंदन गधे को कहा जाता है। अब वैशाख नंदन के पीछे थ्योरी क्या है? वो ये है कि वैशाख का जो महीना होता है वो बड़ा गर्म होता है, सारी घास, अब ये इसमें 2 पक्ष हैं, एक तो गधे का वो इनोसेंट नेचर, वैशाख का महीना घास सूख जाती है, गधा जब मैदान में चरते हुए जाता है तो घास का तिनका इक्का दुक्का होता है, बाकी सब सूखा होता है, वो वही 1-2 तिनका खाते हुए आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखता है, पूरा मैदान सफाचट होता है, तो उसको वो बड़ा आत्मसंतुष्ट होता है। जो खुशी ढूंढते हैं हम लोग दान में और सेवा में, वो देखिए वो बड़ा आत्मसंतुष्ट होता है कि हमने तो सारी घास खा ली, और वो उस समय सबसे ज्यादा पूरे साल में हृष्ट पुष्ट मस्त होता है। बरसात में वो सबसे दुबला पतला होता है, क्योंकि खाते जाता है, पीछे की हरियाली खत्म ही नहीं होती। तो अब वैशाख नंदन एक छोटा सा प्रतिमान का शब्द गढ़ लिया उन लोगों ने। किसी को गधा कहना हो तो करीने से कहिए, और उन्होंने कह दिया कि तुम कहाँ वैशाख नंदन बने घूम रहे हो भाई। अब उन्होंने कह भी दिया अपनी बात। अब आम आदमी को लगेगा जो नहीं जानता है इतना बड़े दर्शन, ये भी एक काशी की संस्कृति है, और आप जब इतना दर्शन हमने समझाया आपको, तो आप इसमें भी अपना रस खोजिए, काशी में जीवन जी कि कोई गाली भी देता है तो क्या रस है उसमें। एक और बात है, एक दूसरा उदाहरण और भी है, वो गुरुजी बड़े फेमस थे इस तरह की बात कहने के लिए, और कभी कभी ये सटायर यूज करते हैं हमारे दादा अमिताभ दादा, वो तो खूब, कहाँ भैरव वाहन बने घूम रहे हो भाई। अब भैरव वाहन आप समझ लीजिए, किसी को कुत्ता कहना है तो आप कुत्ता मत कहिए, कहाँ भैरव जी के वाहन बने घूम रहे हो। एक और बहुत बढ़िया ऐसे ही है, तृतीय विष्णु अवतार की संतति हो गए हो तुम। अब खोजते रहिए, विष्णु का तृतीय अवतार, जो 10 अवतार में तृतीय अवतार वराह है, वराह, उसकी संतति। ये मैं उच्चारण नहीं करूंगा कि किसको किसका बच्चा कहना, मतलब मजेदार ये बातें, ये ह्यूमर की भी बात है, गहन अध्ययन की बात है, इसमें छुपे हुए दर्शन की बात है। तो ये सारी चीजें